हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। क्यों डाउनलोड और इंस्टॉल करने को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो किसी भी कोर्स को, मतलब कोई भी अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आपको उस ऑनलाइन क्लासेस को देखने का मौका मिलेगा इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। इसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हो। जब आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओगे तो इसके फ़ायदे क्या मिलेंगे, तो अगर कोई आप लाइव वीडियो एट अ टाइम नहीं देख सकते हो तो उस लाइव वीडियो की लिंक इस चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक, आपको अच्छे से पता है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है। आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को लो। क्यों 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को लो, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है ना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने टाइम के साथ अपने मनी को भी सेव करो और ये कोर्स 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का लो। एंड कोई भी कोर्स बाई करने से पहले मेरा रेफरल कोड AKUS का अगर यूज़ करते हो तो इस कोर्स पे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 5400 में। एंड 2 इयर्स का प्लान जो है आपको पड़ जाएगा 6480 में। ठीक है, क्लियर है आप सबको? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया हमारे सामने कि 3 जून 2020, अभी कल का रिसेंट न्यूज है ये, 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और देखिए ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का पीछे क्या है एक्सप्लेनेशन। 30 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो देखिए 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार इंग्लैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। कहाँ पे नियुक्त हुए मेरे भाई? तो इंग्लैंड में। उसके बाद देखो ये वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व वह विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता भी रह चुके हैं। फिनलैंड की राजधानी, मतलब इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में फिनलैंड, ये गलत बता रखा है यहाँ पे, यहाँ फिनलैंड होगा। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे। तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। एंड इनके यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो सना मारिन है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन सी, फिनलैंड के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, भारत के मतलब किस देश में? तो फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक, चलिए ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नौसेना के कहाँ स्थित डॉकयार्ड में अपने प्रवेश द्वारों पर बड़ी संख्या में कर्मियों की स्क्रीनिंग हेतु इंफ्रारेड सेंसर गन डिजाइन की है? ठीक है, तो बताओ नौसेना के कहाँ स्थित डॉकयार्ड ने, अब ये रहा आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन। इसके साथ एक्सप्लेनेशन देने का फ़ायदा यही है कि आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता ही होगा, लेकिन उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन छुपा है वो आप नहीं समझ पाते हो। लेकिन अब आप यहाँ से आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन भी समझ जाओगे। और देखो यहाँ पे क्या है कि 2 अप्रैल 2020 को, थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड ने, कहाँ पे भाई? मुंबई स्थित डॉकयार्ड ने अपने प्रवेश द्वारों पर बड़ी संख्या में कर्मियों की स्क्रीनिंग हेतु इंफ्रारेड सेंसर गन डिजाइन की है। ठीक है, फिर देखो कोरोना जांच हेतु डॉकयार्ड द्वारा खुद के उपलब्ध संसाधनों से विकसित इस गन की कीमत 1000 से भी कम है। मतलब इसकी जो कीमत है वो 1000 भी नहीं है, उससे भी कम है। फिर देखो यह 0.02 डिग्री सेल्सियस तक के शारीरिक तापमान को सटीकता के साथ नापने में सक्षम है। यह एक प्रकार का थर्मामीटर है। ठीक, थर्मामीटर का काम क्या है आपको पता है ना, ये टेम्परेचर को मापता है। तो वही जो है, ये जो हमारे पास जो डॉकयार्ड बनाया गया है जो स्क्रीनिंग हेतु, ये भी क्या है? एक थर्मामीटर के ही जरिया है, थर्मामीटर की तरह ही है, जो हमारे बॉडी के क्या करेगा? टेम्परेचर को मापेगा, जो किसी के शरीर संपर्क में आए बिना ही उसके शरीर के तापमान की जांच कर लेता है। देखो
थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर को हमें अपने शोल्डर में या फिर अपने माउथ में लगाना पड़ता है, तब जाके वो टेम्परेचर बताता है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा डिवाइस बनाया गया है कि आप संपर्क में भी नहीं आओगे, किसी की बॉडी में टच भी नहीं होगा, तब भी ये टेम्परेचर को बता देगा। इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर और एक एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है जो एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ जुड़ा हुआ है, या इंफ्रारेड तापमान सेंसर का 9 वोल्टेज क्षमता वाली बैटरी पर चलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 29 फरवरी 2020 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता मैक्सिको ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? तो इसका आंसर होगा राफेल नडाल ने। ठीक है, तो देखो 24 फरवरी से 29 फरवरी 2020 के मध्य पेशेवर टेनिस प्रतियोगिता मॉस्को ओपन 2020 अक्कापुल्को मॉस्को में संपन्न हुई। कहाँ पे हुई भाई? तो अक्कापुल्को क्या है, जगह का नाम है, यहाँ पे संपन्न हुई। और प्रतियोगिता परिणाम इस प्रकार रहे। देखो हमने तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष में फर्स्ट पूछा, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट पे कौन है? तो भाई राफेल नडाल है। और ये कहाँ से है? तो स्पेन के। उप विजेता कौन है? तो टेलर फ्रिट्ज हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएसए से। ठीक, फिर देखो महिला में कौन है? तो हीटर वॉटसन ब्रिटेन। उप महिला कौन है? तो लेला एनी फर्नांडिस कनाडा से। एंड पुरुष एकल में कौन है? तो लुकास कुबैत पोलैंड एंड मॉर्से लोमेनो। एंड उप विजेता हैं जुआन सेबेस्टियन कबाल एंड रॉबर्ट फरा, दोनों कोलंबिया से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो जाते जाते हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। एंड आफ्टर क्लास कमेंट करके भी बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन था ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। ठीक, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, जिससे अगर आप ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन वीडियोज नहीं देख पाते हो तो उस वीडियो की लिंक आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी से खरीदते हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीपीएफ हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी कोर्स अगर आप बाई करना चाहते हो तो उस कोर्स को बाई करने से पहले मेरा रेफरल कोड AKUS का यूज जरूर करना। और उस कोड का यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और जो भी कोर्स होगा उसमें 10% डिस्काउंट के बाद आपको कोर्स पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा रेफरल कोड AKUS का यूज जरूर करना। ठीक, चलो सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।